और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं News21। खबर बीकानेर के डूडीवाली से है, जहां श्री गणेश बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। हर वर्ष की तरह संस्थान इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। स्कूल के निदेशक शिव कुमार गोदारा ने बताया कि राकेश डूडी ने 93% अंक से ज्यादा लाकर परचम लहराया है। वहीं अनीशा ने 90% से ज्यादा अंक लाकर माता और पिता स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल में सीसीटीवी युक्त बिल्डिंग, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, लाइब्रेरी, एसी की सुविधा, खेल सुविधा, वाहन सुविधा के साथ ही अक्षम बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 10वीं बोर्ड के उत्कृष्ट परिणाम रहने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस संस्थान में पढ़े हुए बच्चे आज राजकीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्र 2024-25 में तहसील टॉपर को स्कूटी बाइक पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। श्री गणेश बाल विद्या मंदिर शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रारंभ है। विद्यालय में बच्चों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध है। संस्था की ओर से क्षेत्र के निवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रवेश करवाएं, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। श्री गणेश बाल विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के निदेशक शिव कुमार गोदारा से News21 के संवाददाता निशांत सतराना ने खास मुलाकात की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर शिक्षा के मंदिर में। लगातार शिक्षा के मंदिर की बात करें तो आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि रतेली धोरों में जब एक शिक्षा का मंदिर संचालित होता है तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कठिन परिस्थितियों में वो विद्यालय संचालित होकर अपने लंबे समय बाद वो कहीं ना कहीं इतिहास रचता है। शिक्षा का जो हब है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की प्रयास रहते हैं। और तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं श्री गणेश बाल विद्या मंदिर में। तो लगातार उनके जो एमडी है उनके द्वारा अच्छा परिणाम देकर रतेली धोरों में कहीं ना कहीं चांद तार कह सकते हैं कि लगाए जाते हैं। तो तमाम बातें जानेंगे। आज हमारे साथ विद्यालय एमडी है शिव कुमार जी गोदारा। इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके प्रयास रहे, किस प्रकार बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा, और बात करेंगे पूरे स्टाफ की, तो किस प्रकार की स्टाफ की तैयारी रहती है और क्या कुछ कार्यक्रम रहते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई और स्वागत हो। धन्यवाद सर। सबसे पहले गोदारा जी, पूरा आपका परिचय। शिव कुमार गोदारा जी, गांव माला सर जी। डूडीवाली में संस्था चला रहे हैं 2008 से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस विद्यालय की स्थापना कब हुई और कितना समय हो चुका लगभग? 2008 में स्थापना की थी। 16 साल हो गए हैं। लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जब शुरुआत में आए थे तो यहाँ स्थिति बहुत ही विडम्बना थी, वो हम प्रयास करते करते आगे बढ़ रहे हैं। सर, जब शुरुआती दौर था किस प्रकार लोग मतलब आपको कोऑपरेट करते थे? यहाँ के लोगों को शिक्षा का अभाव काफी था, लोग समझ नहीं पाते शिक्षा क्या है, तो मतलब स्थितियां क्या नजर आती थी उस समय? मतलब किस तरीके से आपने इन लोगों को मोटिवेट किया, इन लोगों के बीच में रहे, और किस तरीके का रुझान देखने को मिला? यहाँ सर पहले जो स्कूल थी गवर्नमेंट, वो भी प्राइमरी स्कूल थी, ठीक है। तो यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। यहाँ बीकानेर से निकलने बाद केवल लूणका से स्कूल थी जो माध्यमिक थी। तो यहाँ बच्चे या बच्चों जो प्रारंभिक स्कूल प्राप्त करने के बाद में स्कूल वो छोड़ देते, ड्रॉप आउट हो जाते थे। लेकिन हमने धीरे धीरे प्रयास करे, लोगों को जागरूक किया, लोगों को डोर टू डोर संपर्क किया, तो लोगों को विश्वास जीता और उनको बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन लोगों को शिक्षा दी बच्चों को। तो हमें लोगों ने विश्वास जीतकर हम आज यहाँ शिक्षा दे रहे हैं लगातार। फिर भी अगर बात करें सर बोर्ड परीक्षा की, महत्वपूर्ण क्लास से होती है बच्चों के लिए, उस समय जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं उनके चिंताधन जताता है कि परिणाम अच्छा आना चाहिए और बच्चे टॉप करना चाहिए, विद्यालय का नाम होना चाहिए। तो इस बार परीक्षा परिणाम की बात करें तो क्या कुछ रहा? परीक्षा परिणाम हमारे कक्षा 12 के अंदर जो राकेश डूडी है उन्होंने 93.60 अंक प्राप्त किए हैं बोर्ड की कक्षा में। जो हमारे बच्चे थे, क्वांटिटी यहाँ कम रहती है, छोटा गांव है, क्वांटिटी यहाँ 15-17 की होती है बोर्ड में, उसमें से हम 8 या 10 बच्चे होते हैं जो 80 से अबव रहते हैं हमारे वर्ष बस। और कक्षा 10 में ये स्थिति है, 12-22 बच्चे थे, उसमें से जो 18 बच्चे हैं वो 70 करोड़ से हैं। उसमें भी टॉप अनीशा डूडी हैं जिन्होंने 90.50 अंक प्राप्त किए हैं। तो शिक्षा का लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और वो बढ़िया से बढ़िया परिणाम देने का प्रयास करते हैं।
उदारा जी, समय समय बात करें, समय समय पर आप लगातार बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये नजर आती है, जब बच्चा क्लास में आ जाता है तो आपको उन प्रतिभाओं में किस तरीके से वो प्रतिभा निकलती है जो मतलब एक अपने अलग पहचान दिलाने वाली विद्यालय को होती है। सर पहचान बच्चे लगातार यहीं पढ़ रहे हैं तो उस बच्चों की जो रुचि होती है, रुचि के अनुरूप हम बच्चों को भांप लेते हैं और उसी के आधार पर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और जो बच्चों के अनुरूप जो शिक्षक होते हैं, अगर बच्चों को जो अच्छा लगता है, रुचि से अनुसार पढ़ाते हैं, उन्हीं शिक्षकों को हम यहाँ दाखिला देते हैं। तो सर आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, मतलब आप क्या कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप थोड़ा विस्तार रूप से। सर मेरा एक्सपीरियंस 2007 से मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा में, ठीक है। जी। तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ। अभी सर 2 साल हो गए मैं केवल कक्षा 10 और 12 के भूगोल और सामाजिक पढ़ाती हूँ। तो लगातार मैं सप्ताह में 2 या 4 दिन क्लासों में जाता हूँ और बच्चों को मोटिवेशन करता हूँ। जो कमियां होती है बच्चों के अंदर मैं उनसे अवगत कराता हूँ। जो टीचर जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसमें उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। सर बात करें जैसे टीचर्स वगैरह किस प्रकार एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं आपके पास, और बात करें टीचर्स कहाँ के उपलब्ध हैं। सर टीचर हमारे यहाँ लोकल तो है नहीं, कम है। बाहर के विजयनगर साइड, गंगानगर साइड के टीचर ज़्यादा हैं यहाँ हम रखते हैं। टीचरों की हम हफ्ते में मंथली एक बार क्या करते हैं, मीटिंग लेते हैं। उसमें उनको भी जो कमियाँ होती हैं उनसे भी हम अवगत करते हैं। जिस बच्चों में कमी है उनको सुधार करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल गुदारा जी, बात करें रौतेली धुरों में आपका शिक्षा का मंदिर संचालित है, बात करें इस चीज की कि यहाँ के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को स्कूल लगाकर बाद में बच्चों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग में कमी रखते हैं, ताकि मतलब एक विद्यालय परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस पर सर क्या कहोगे। सर उस माता पिता लगभग 80% तो यहाँ ध्यान देते हैं, लेकिन 20% 25% यहाँ क्या कृषि क्षेत्र है तो लोग ज्यादातर क्या खेतों में काम करते हैं, तो बच्चों को पूरा ध्यान नहीं देते। अगर जितना हम ध्यान देते हैं उतना अगर गार्जियन अभिभावक ध्यान देंगे तो हम बेहतर से बेहतर जो अभी की बात 93 पॉइंट है उसको हम प्रयास करेंगे कि तहसील टॉपर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभिभावक की जो कमी है उनसे हम रूबरू मिलकर उनको प्रयास कर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सर हालात देखे जाएं तो बहुत खस्ता नजर आते हैं, जब शिक्षा के मंदिर में बच्चे आते हैं तो माता पिता का कहीं ना कहीं मन डोलता रहता है। तो मतलब आपके आने के पास मतलब आपके पास क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ सुविधाएं हैं। सर सुरक्षा से सबसे बड़ा लोगों का विश्वास है। जो हम लोगों को विश्वास पर खरा उतरते हैं, सुरक्षा क्षेत्र में कोई प्रकार के यहाँ बच्चों को सब प्रकार से सुरक्षित महसूस कराते हैं बच्चों को, तभी लोग यहाँ दाखिला हम दिलाते हैं। अगर बात करें सर वैन व्यवस्था क्या कुछ है, कितने किलोमीटर तक आप बच्चों को लेके आते हो स्कूल में। वैन सर 2 अपने वैन है जो अपने आसपास एरिया छोटा जैसा मेराना गांव एक छोटवली, यहीं से हम बच्चों को वैन से बच्चों को ले जाने का काम करते हैं। अगर बात करें सर जैसे राकेश डूडी ने मतलब 93.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम इतिहास में रचा है, तो मतलब इनके लिए मतलब आपके क्या प्रयास रहे, कैसे मतलब इनको निखारा आपने इन टॉपर बच्चों को, और किस प्रकार मतलब आपने ये सोचा कि ये विद्यालय में मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है इनको लेकर, तो मतलब आगे जो आगामी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट रहेगा वो किस प्रकार इनके जो आपके जो 2 चिराग हैं आपने जगाए हैं, बहुत ही शानदार पौधे तैयार किए हैं, उनका जैसे देखने को मिलेगा। सर ये हमारी ये 2 चिराग नहीं सर, ये बोल्ड देखो आप, इसमें 2 नहीं सर, ये सारे हमारे चिराग है। देखिए 80 क्रॉस 75 क्रॉस 88 90 सारे चिराग है। लेकिन फर्स्ट सेकंड में सर 1 या 2 के आने, लेकिन सारे चिराग हमने सबको तैयार किया बढ़िया तरीके से, उनको सींच के तैयार किए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आने वाले टाइम ये डूडी वाले काम के बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। सर बात मैं अब गुजारा जी एक और जानना चाहूँ, जैसे कि बच्चे +2 कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, तो कुछ बच्चे कहीं ना कहीं +2 करने के बाद में माता पिता भेज नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ आपके प्रयास रहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ मार्गदर्शन करते हैं। सर उनको आसपास जो कॉलेज होते हैं उनको दाखिले दिलाने का प्रयास करते हैं। नजदीक में जैसे लूण कैंसर है, गवर्नमेंट भी महाविद्यालय है, राजकीय और प्राइवेट भी है, तो हम उनको प्रयास करते हैं कि वहाँ संपर्क करवा के उनको बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो। गोदारा जी कंप्यूटर युग आ चुका है, बिल्कुल तमाम बच्चे इस समय कंप्यूटर डिग्री लेना चाहते हो, तो उनके लिए क्या कुछ पहल रहती है आपकी। सर अभी तक तो अपने स्कूलों कंप्यूटर को सुविधा है नहीं, लेकिन हमारे प्रयास चल रहा है कि 1 महीने के अंदर हम कंप्यूटर और लाइब्रेरी दोनों सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। गाँव के अंदर जो भी कंपटीशन तैयार करते हैं उनके लिए हम सुविधा उपलब्ध करवा देंगे 15 दिन के अंदर, यानी कि 30 जुलाई से पहले।
तो दारा जी बात करें, नए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिता इस समय लाइव वर्जन में आपको देख रहे हैं, तो उन्हें क्या कुछ अपील करो? उनसे मैं ये अपील करूँगा कि जहाँ भी आप बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं तो पहले वहाँ का स्कूल का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ के टीचर सब वहाँ जानकर फिर यहाँ बच्चों को अपना दाखिल दिलाएं। जल्दबाजी करके कहीं भी या किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में किसी बच्चों को दाखिला नहीं दिलाएं, क्योंकि बच्चे की रुचि और वहाँ का वातावरण से आप बच्चों को दाखिल दिलाएंगे तो उस बच्चे में जल्दी निखार आएगा। अगर बात करें सर, New21 में आपने 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी यहाँ पहुँचे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश बाल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है, दिल से धन्यवाद। बिल्कुल ही विद्यालय एमडी ने सबसे बड़ी बात कही है कि जिस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन लेने आए उस विद्यालय का वातावरण जरूर देखें, ताकि उनके आसपास क्षेत्र में क्या कुछ स्थितियां हैं, उस विद्यालय की क्या कुछ कंडीशनें रहती हैं, उस विद्यालय में क्या कुछ स्टाफ है, ये तमाम चीजें देखने का बाद ही एडमिशन ओपन हो चुके हैं, करवाएं। और बात करें श्री गणेश बाल विद्या मंदिर की, तो लगातार अच्छे परीक्षा परिणाम देने के साथ साथ डिसिप्लिन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है तमाम बच्चों का। और सर ने बताया कि जैसे जिस प्रकार गंगानगर जिले की बात करें तो उनसे ही इनके पास स्टाफ उपलब्ध है टोटल। तो बात करेंगे एक और विद्यालय की, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक इंसान इस वीडियो से मोटिवेट हो, अपने बच्चों को शिक्षित करे और शिक्षित के साथ साथ एक अच्छे संस्कार भी प्राप्त करे। तब तक आप जुड़े रहे New21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशांत सुतरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।